इंडियन महानायक न्यूज से हैं। अच्छा। आपका परिचय आप बताने का कष्ट करें एवं आपका उद्देश्य क्या है कोरबा क्षेत्र में आने का, ये बताना। मेरा नाम है भदन प्रज्ञाशील महाथेरो और जो बुद्ध गया का महाबोधि महाविहार है, उस बुद्ध गया के महाबोधि विहार में मैं 1995 से 2001 तक के भिक्षु प्रभारी सुपरिटेंडेंट की हैसियत से था और 1998 से 2001 तक के बौद्धों का पहला सचिव रहा हूँ बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी में। और पिछले लंबे समय से हम लोग बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार को उसका मैनेजमेंट बौद्धों के हाथों में हो उसको लेकर संघर्ष करते आए हुए हैं। अभी 23 जून को बुद्ध गया में एक बैठक थी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के द्वारा, तो उस बैठक के लिए भाग लेने में गया था, पटना में गया और एक दो जगह लोगों से मेल मुलाकात किया, जयनगर नेपाल बॉर्डर भी गया। और 23 की जो बैठक हुई बुद्ध गया की, वो बुद्ध गया की बैठक करके वापस लौटते समय इस रास्ते से मैं छत्तीसगढ़ होते हुए जा रहा हूँ। तो बीच में सूरजपुर और आपके बिलासपुर में एक जेल सुपरिटेंडेंट साहब है राजेंद्र गायकवाड़, उनसे मेल मुलाकात करनी थी मुझे। लंबे समय से वो संपर्क में थे लेकिन हमने आमने सामने कभी मिले नहीं थे। और ये हमारी जो उपासिका है आयुष्मती लता बौद्ध, तो पिछले समय में मार्च महीने में बिहार से लौटते समय इधर आया था एक बार, तो तब इनसे बातचीत हुई थी। तो तब मैं बुद्ध विहार नहीं जा पाया था, यहाँ से वापस लौट गया था, तो कहा था कि मैं आपका बुद्ध विहार देखने आऊंगा। तो उसी उद्देश्य से मैं कल कोरबा में आया शाम को और अभी मैं आगे के लिए निकल रहा हूँ। तो मेरा जो काम है, भारत में जो ऊंच नीच छुआछूत वर्ण व्यवस्था से प्रताड़ित जो लोग हैं, जाति व्यवस्था से प्रताड़ित लोग हैं, उन लोगों को सांत्वना देना और जाति विहीन आदर्श समाज निर्माण करने के लिए जो बाबा साहब अम्बेडकर ने 22 प्रतिज्ञा अभियान चलाया, लोगों को बुद्ध धम्म दीक्षा दे करके और जात पात ऊंच नीच छुआछूत से निकाल करके एक समान जैसे वन वोट वन मैन वन वैल्यू जो संविधान कहता है, तो संविधान तो लिखित में गारंटी दे रहा है लेकिन सामाजिक व्यवस्था जो है अभी भी वो जकड़ी हुई है, जातियों में लोग पड़े हुए हैं, ऊंच नीच में पड़े हुए हैं। इसके कारण एक दूसरे को अपमानित करते हैं, एक दूसरे में दुखी रहते हैं। तो उन लोगों को हम धम्म समझाते हैं, ज्ञान समझाते हैं कि एक समय हमारा जो देश है वो बहुत विशाल और महान था। तो महाभारत के निर्माता सम्राट चक्रवर्ती अशोक जो मौर्य साम्राज्य था, तो उन्होंने अफगानिस्तान काबुल कंधार तक के जो भारत में सुख शांति के लिए पहले तो संघर्ष करके बाद में फिर सुख शांति से धम्म फैलाया। तो जिसके कारण आज भी थाई, लंका, बर्मा और श्रीलंका वगैरह देशों में उन्होंने जो बुद्ध धम्म फैलाया, प्रचारित किया, पाली भाषा को भेजा, वो उन देशों ने संभाल के रखी हुई है। लेकिन हमारे देश में जो हमारी विरासत थी, उस विरासत को विकृत किया गया, बौद्ध भिक्षुओं का बीच में कत्लेआम हुआ और जो बौद्ध संस्कृति थी, सभ्यता थी, तो उसको खत्म करने की वजह से, नष्ट करने के लिए, विकृत करने के लिए जो प्रयास हुए, उन प्रयासों को जानते समझते हुए हम बाबा साहब ने जो बुद्ध धम्म का दोबारा से इस देश में पुनर्जागरण किया, तो उस पुनर्जागरण की कड़ी में लोगों को समझाना, उनको उनके दुख से बाहर निकलने का रास्ता बताना और उनको प्रबोधन करना। ऐसे में पाली भाषा में एमए किया हूँ और नागपुर विश्वविद्यालय में मैं पीएचडी कर रहा था, तब मैं बौद्ध भिक्षु बना। मेरे जो गुरु जी है पूज्य भदंत आर्य नागार्जुन सुरेश ससाई जी जापान के हैं, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जो आपका सिरपुर है जिसकी खुदाई करवाई, तो खुदाई करवाने के पहले मैं यहाँ पर 1993 से 95 तक के सिरपुर में आते रहा हूँ, महासमुंद में आते रहा हूँ, छत्तीसगढ़ में उस समय घूमते रहा हूँ। 1995 से 2001 तक के तो मैं लगातार बिहार में ही रहा, उसके बाद तो विदेशों में रहा। तो अभी मैं छत्तीसगढ़ में फिर दोबारा कुछ लोगों से मेल मुलाकात करने के उद्देश्य से आया हूँ। तो मेरा यही परिचय है। बंटे जी, और महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन से भी आप जुड़े हुए हैं? मैं जुड़ा नहीं, उसका मैं राष्ट्रीय महासचिव रहा हूँ 2004 से लगा करके 2019 तक। 2019 में मैं थाईलैंड चला गया, तो 4 वर्षावास मेरे थाईलैंड में हुए। अभी वहां से लौटा हूँ तो अभी ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम नाम की संस्था है जो दार्जिलिंग बेस की संस्था है, तो उन लोगों के साथ मिल करके हम लोग बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार जो है वो बौद्धों का मैनेजमेंट हो, उसको लेकर के तमाम राज्यों में काम चल रहा है। पिछले साल में ये
26 नवंबर को संविधान दिवस पे बहुत बड़ी शांति यात्रा बुद्ध गया में निकाली गई। 7 जनवरी को दिल्ली में हमारी अंबेडकर भवन में बैठक थी, तमाम 22 राज्यों के लोग आए। और 8 तारीख को हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और नेशनल कमीशन माइनॉरिटी के साथ में बैठक की। अभी भी 23 तारीख को मैं जून को पटना और गया होकर के आया हूँ, तो मीटिंग करके आया हूँ और हम लोग काम में लगे हुए हैं और लोगों को जन जागरण करने का अभियान चल रहा है। जो बुद्ध गया का महाबोधि विहार है वो दुनिया के बौद्धों का केंद्र स्थान है, जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने। वो स्थान जो है अंग्रेज लोगों ने उसको खुदाई करके निकाला बाहर, वो जमीन के अंदर दफन था। और अनागारिक धम्मपाल जी जो श्रीलंका से 1891 में भारत आए, तो उन्होंने 1891 में वहां पर विश्व बौद्ध परिषद का आयोजन किया था और उसी साल बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म हुआ है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन अंतिम समय में बुद्ध धम्म की दीक्षा लेकर के भारत को प्रबुद्ध राष्ट्र निर्माण करने के लिए जितने भी दुखी और दलित और जो शोषित पीड़ित लोग हैं, उन लोगों को उनकी विरासत लौटाने के लिए बुद्ध का धम्म बाबा साहब ने दिया। तो अनागारिक धम्मपाल जी का जो जीवन रहा है 1933 तक के उन्होंने बहुत मेहनत किया, संघर्ष किया और बुद्ध गया के महाबोधि महाविहार को, वहां जो बोध गया के महंत थे, वो महंत माने एक प्रकार से वो शैव मठ के महंत, उनसे मुक्त कराने के लिए वो लड़ते रहे और प्रिवी काउंसिल लंदन तक के गए। और उस समय में बड़े वकील लोग भारत में जो थे वो अंग्रेज थे या फिर ब्राह्मण लोग थे। तो ब्राह्मणों ने अनागारिक धम्मपाल जी को गुमराह करते रहे और उनके गुजर जाने के बाद जब ये देश का मामला आया 1922 में बौद्ध देशों के लोगों ने गांधी जी से गया के कांग्रेस अधिवेशन में